ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराने हवेली के बारे में अजीब सी बातें फैली हुई थी। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय कुछ अनहोनी घटनाएं घटती थी। एक बार एक युवक अजय ने तय किया कि वह इन अफवाहों का सच जानने के लिए हवेली में रात बिताएगा। रात का समय था और अजय हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। हवेली को देखकर उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वह डर के बजाय उत्सुक था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और हवेली की दीवारों से पुरानी खामोशी उभर रही थी। वह एक कदम बढ़ाते हुए अंदर घुसा। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय ने चौंकते हुए मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह आगे बढ़ते हुए एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे में एक पुरानी मेज और कुछ बिखरी हुई किताबें पड़ी थीं। अचानक उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जो बाकियों से अलग थी। किताब के पन्ने धीरे धीरे हवा से पलट रहे थे। अजय ने किताब उठाई और पढ़ने लगा। आज रात कुछ बड़ा घटने वाला है, किताब में लिखा था। अजय के चेहरे पर असमंजस था। यह क्या था? क्या यह किसी का संदेश था? वह बुदबुदाया। तभी अचानक कमरे की लाइट जल उठी। अजय ने हड़बड़ी में लाइट का स्विच ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। और तभी एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा घेरने लगा। वह डर से कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर एक बार फिर वही आवाज आई। यह एक चेतावनी थी, अजय, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अजय चौंका, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। वह कमरे के एक कोने में गया और वहां रखी पुरानी तस्वीरों को देखना शुरू किया। तस्वीरों में वह सभी लोग थे जिन्होंने इस हवेली में कुछ न कुछ करके अपनी जान गंवाई थी। तभी अजय की नजर एक चित्र पर पड़ी जिसमें एक आदमी को दिखाई दे रहा था जो अजय जैसा दिखता था। ये क्या है? अजय बुदबुदाया। उसके हाथ में किताब थी और उसकी आंखों के सामने यह चित्र था। अचानक एक खतरनाक साया उसके पास से गुजरा। वह घबराया, लेकिन उस साये को देखे बिना नहीं रह सका। वह खड़ा हो गया और साये की दिशा में बढ़ने लगा। जब वह साये के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह वही आदमी था जो चित्र में था। वह आदमी अब सामने खड़ा था और उसकी आंखों में एक गहरी घृणा थी। तुम नहीं जान पाओगे, उसने ठंडी आवाज में कहा। अजय ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों हो रहा है? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वह हूँ जिसने यहाँ पर अपनी जान गंवाई थी और अब ये हवेली मेरा है। तुम तो बस एक रास्ते में आए हो। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह डर के बजाय सच का पता लगाएगा। मैं जाऊंगा नहीं, मुझे ये सब जानना है। तभी उस आदमी ने अपने हाथ की एक उंगली उठाई और कमरे का वातावरण बदलने लगा। कमरे में एक भयानक आंधी आई और अजय के चारों ओर अंधेरा घेरने लगा। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर कदम के साथ वह और ज्यादा फंसता गया। अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमकदार रोशनी आई। वह हैरान होकर देखता है और उसके सामने एक दरवाजा खुलता है। वह जल्दी से उस दरवाजे की ओर भागा और बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, हवेली की सारी रोशनी बुझ गई और वह अंधेरे में खो गया। अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और तभी वह चीख पड़ा, यह क्या हो रहा है? तभी एक आवाज आई, तुम जो जानते थे वह सच नहीं था। तुम्हें यह सब कभी नहीं जानना था। अजय डर के साथ समझ गया कि हवेली का रहस्य कभी नहीं खुल सकेगा।